हेलो गाइस। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, सॉलिड के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, सॉलिड को हम लोग तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अब जो है सॉलिड जो है अलग रेंज में कंडक्टिविटी शो करता है 10⁻⁻22 10⁻7 पर ओम पर मीटर। ठीक है, अब इस रेंज में सॉलिड कंडक्टिविटी शो करता है और इसी रेंज पे हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर जो है कंडक्टिविटी का रेंज 10⁴ से 10⁻7 ओम पर मीटर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेटल से आप मेटेलिक कंडक्टर बोल सकते हैं, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है या ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, चाहे सारे मेटल्स आप बोल सकते हैं। अब आगे आते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल, यानी मेटेलिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी क्यों होती है। तो रीजन है कि उसके अंदर मूवमेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, कंडक्टिविटी का एक और हो सकता है आयनिक कंडक्टर ड्यू टू आयन, वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अभी है कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर हम बताए ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टिविटी शो करेगा और मोल्टन स्टेट में भी। अब जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा। अब देखो, कंडक्टिविटी को समझने के लिए हम लोग दो बैंड डिफाइन करते हैं। एक हमारा कंडक्शन बैंड और दूसरा है हमारा वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्शन बैंड जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाए तो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो ये है ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, नीचे वाला जो है वैलेंस बैंड। पर इसमें मेटल के कंडीशन में होता क्या है कि ये या तो कंडक्शन बैंड ही, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है, तो वैलेंस बैंड इसमें आधा फिल है ऑलरेडी। ठीक है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड या तो ओवरलैप करता है या तो कंडक्शन बैंड पूरी तरह से या कुछ हाफ पार्शियली फिल्ड रहता है, या तो ओवरलैपिंग और या तो पार्शियली फिल्ड रहता है। इसके वजह से क्या होता है कि कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहेगा तो कंडक्टिविटी शो करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़े कि कंडक्टर जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से कंडक्टिविटी शो करता है और इस सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टिविटी शो करता है और लिक्विड स्टेट में भी शो करता है, यानी मोल्टन स्टेट बोलेंगे। कंडक्टिविटी जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अब अगर पार्शियली फील्ड है या ओवरलैप हो रहा है तो कंडक्टिविटी अप्लाइड पोटेंशियल में, मतलब अगर पोटेंशियल अप्लाई करे तो कंडक्टिविटी शो करेगा। आगे हम लोग चलते हैं, मतलब नेक्स्ट इंसुलेटर पे। तो इंसुलेटर क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत कम हो, यानी 10⁻20 टू 10⁻10 ओम पर मीटर हो। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास, वुड, पेपर, प्लास्टिक, माइका। अब ऐसा क्यों होता है, इनकी कंडक्टिविटी क्यों होती है कम? रीजन है कि इनके बीच का जो वैलेंस बॉन्ड है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड और इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें रहते, इसके अंदर रहते तो कंडक्टिविटी होता, लेकिन क्या होता है इसके बीच में एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। एनर्जी जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है इसके बीच। तो इस हाई एनर्जी गैप की वजह से देखिए, फॉरबिडन जोन में जो हाई एनर्जी गैप है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में
नहीं जाता है, और इसमें जब नहीं जाएगा तो कंडक्टिविटी नहीं होगा। तो इसीलिए ये इंसुलेटर रहता है, और इंसुलेटर में हाई एनर्जी गैप होता है। अगला हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो है, इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, पर होता है, ठीक है। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस स्मॉल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। क्यों करती है देखते हैं। तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इसको हीट किया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें चला जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब इसमें से जंप करके इसमें चला जाएगा, तो ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्टिविटी शो करेगा। और ये वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे चला जाता है, इसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब जो है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दो टाइप होते हैं सेमीकंडक्टर के। सबसे पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, तो सिर्फ एक टाइप के एलिमेंट से अगर बना हुआ है सेमीकंडक्टर, तो हम लोग उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन सिर्फ अपने ही एलिमेंट से अगर अटैच है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे में जो कंडक्टिविटी शो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे। सेम टाइप के अगर एलिमेंट से अटैच है तो हम लोग उसको देखिए, अगर सेम टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है तो इंट्रिंसिक हो गया। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, इसके दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में बन के कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो ये सिलिकॉन जो हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना दिया, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं ये दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड, सारे कोवैलेंट बॉन्ड, ये टेट्राहेड्रल शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। अब इसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, जिससे हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। स्मॉल अमाउंट में कोई भी इम्प्योरिटी या कोई दूसरा मेटल ऐड करके कंडक्टिविटी इंक्रीज किया जाता है, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। पी टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, जिसमें कंडक्टिविटी होल की वजह से होती है, और डोपिंग हम लोग उसमें बोरोन यानी 13th ग्रुप के एलिमेंट को करते हैं। जैसे बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर था, ये सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये 14th ग्रुप वाले होते हैं। तो 14th ग्रुप वाले सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें हम लोग 13th ग्रुप का अगर ऐड करेंगे तो पी टाइप मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 13th ग्रुप का आर्गन है, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसके पास 3 ही अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ये जो होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। ये होल यहाँ से माइग्रेट हो सकता है, देखते हैं कैसे माइग्रेट होगा। देखिए, ये होल मान लीजिए यहाँ से यहाँ चला आया, ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं एक्चुअली में होगा क्या, इसको देखते हैं कि इस होल को भरने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा, तो होल यहाँ हो जाएगा। अब इस होल को भरने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा, तो होल यहाँ हो जाएगा। इस तरह से होल माइग्रेट करता रहेगा, ठीक है। अब होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा तो होल मूव करता जाएगा। अब होल चूंकि पॉजिटिव की तरह से ट्रीट होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव, इसको पी टाइप हम लोग बोलेंगे। पी मतलब प्रोटॉन वाला समझिए। तो पी है पॉजिटिव, यानी होल के मूवमेंट से हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, तो जिसमें पेंटावैलेंट यानी 15th ग्रुप के एलिमेंट को डोप किया जाए। जैसे फास्फोरस है,
तो फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिलिकॉन के अंदर अगर 5 इलेक्ट्रॉन वाले को ऐड कर दें तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्टिविटी शो करेगा, तो हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब ये जहाँ जाएगा तहाँ क्या होगा, ये मूव करेगा तो फिर दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, वो भी मूव करेगा अपने पोजीशन से। ऐसे में हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पूरा पढ़े अभी। इसमें एप्लीकेशन क्या है सेमीकंडक्टर का, तो हम लोग सेमीकंडक्टर जो है पी टाइप एन टाइप, इसे हम लोग एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, रेडियो ऑडियो सिग्नल बना सकते हैं, रेक्टिफायर बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वगैरह बना सकते हैं, बहुत सारे सिग्नल वगैरह में यूज़ होता है, फोटो डायोड वगैरह बनाया जाता है, तो काफ़ी यूज है। और एन टाइप पी टाइप जो है